आप सभी को राम राम। मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, नया चैनल सनातन एक संस्कृति। मेरा नाम तो हिनांशु मिश्रा है और मैं इस चैनल पे सनातन से जुड़े हुए ग्रंथों को और भी कुछ बातों को डिस्कस करूँगा आसान शब्दों में, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। अभी मैं आज उत्पन्ना एकादशी है आज, और मैं आज के दिन से ये स्टार्ट कर रहा हूँ नई सीरीज। इसमें मैं स्वामी अड़गड़ानंद जी द्वारा लिखी गई यथार्थ गीता है, उनकी व्याख्या है। तो मैं गीता के प्रथम श्लोक से शुरुआत करूँगा और कोशिश मेरी रहेगी कि हर दिन 1 या 2 श्लोक पे बात हो जाए। इस पे उनका अपना व्यू पॉइंट प्लस मेरी टिप्पणियाँ, इस तरह से मैं ये सीरीज बनाऊंगा ताकि हर किसी तक ये बातें पहुंच जाए। मैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़ में गेस्ट फैकल्टी हूँ, और क्योंकि मुझे ये गीता में और धर्म ग्रंथों को पढ़ने में और अपने सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा, आप कहें तो, इंटरेस्ट है, प्लस मैं वहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स का टीचर भी हूँ, तो मुझे स्पेशली इस सब्जेक्ट में बहुत आनंद आता है। तो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग बताइएगा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो, मैं हर एक कमेंट को देखूँ। तो पहला है प्रथम अध्याय, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ अगर कहें तो ये है कि दुर्योधन जब मैदान में, जब सारे पांडवों की सेनाएं और इधर से कौरवों की सेनाएं इकट्ठा हुई, और दुर्योधन ने जब देखा सारी सेनाओं को, तो वो किसी उद्देश्य से, अभी उद्देश्य बताया नहीं गया इस श्लोक पे, पर किसी उद्देश्य को लेकर द्रोणाचार्य जी के पास जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब इस पर अड़गड़ानंद जी कहते हैं कि द्रोणाचार्य को यहाँ पे हम द्वैत के आचरण से समझ सकते हैं। द्वैत क्या है? द्वैत है ड्युअलिटी। ठीक है, ड्युअलिटी, अगर आपको कोई धर्म आचरण या कोई सदाचरण, सद्मार्ग में जाना है, अच्छे मार्ग पर चलना है, तो आपको ड्युअलिटी छोड़नी पड़ती है। ड्युअलिटी क्या है? ड्युअलिटी में ही लोग फंसे हुए हैं। ड्युअलिटी डज नॉट लेट यू मूव ऑन द राइट पाथ। ठीक है, हम किसी भी चीज में अपने विवेक से सही निर्णय जब नहीं ले पाते, हम सोचते हैं कि कोई भी डिसीजन लेते वक्त हम सोचते हैं कि ये भी करें और ये भी करें। जब दोनों चीज करने की सोचते हैं तो हम लोग ड्युअलिटी में फंस जाते हैं। ठीक है, तो हमें उसमें से एक चीज चुननी पड़ती है, एक पाथ चुनना पड़ता है, तब हम लोग ड्युअलिटी से मुक्त हो पाते हैं। देखिए, जब तक हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम लोग ड्युअलिटी में फंसे रहेंगे तो हम लोग हमेशा मोहग्रस्त रहेंगे। ठीक है, तो मोह बंधन छोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ड्युअलिटी का त्याग करना है, द्वैत का त्याग करना है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर भगवान का ध्यान भी करो, किसी भी भगवान का ध्यान करो, तो हमेशा किसी एक भगवान को अपने दिमाग में रखो। हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान हिंदू धर्म में, ठीक है, लेकिन तत्व, ईश्वर का तत्व केवल एक है, चाहे उसे जो मानो। तो इसीलिए
जब हम किसी एक सत्ता को परम सत्ता मान लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसे हम किसी भी धर्म का या किसी एक परम सत्ता को हम अपना लक्ष्य मान लें, और उसी को उसका सपोज करो हम नाम जप करें या कुछ भी करें, तो हमारे मन में एक लक्ष्य आ जाता है, एक एम आ जाता है, और ड्युअलिटी हट जाती है। और जब ड्युअलिटी हटती है तो मोह का जो क्लाउड होता है वो आपके सामने से हटने लगता है और आपके अंदर क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब दुर्योधन, जब द्रोणाचार्य को द्वैत कहा गया, द्वैत का आचरण करने के लिए कहा गया, तो दुर्योधन फिर द्वैत की तरफ क्यों जा रहा है? दुर्योधन द्वैत की तरफ इसलिए जा रहा है कि सद्गुरु जो हैं, जो आपको योग के बारे में बताते हैं, जो आपको परम सत्ता की ओर ले जाते हैं, ट्रुथ की ओर ले जाते हैं, वो तो हो गए योगेश्वर श्री कृष्ण। और योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं। यहां पर दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य उसको मटेरियल नॉलेज देंगे, उसको स्ट्रेटेजी बताएंगे बैटल की, और उसको कुछ हद तक, जो वो मोहग्रस्त है, जो एकदम डिल्यूजनल है, एकदम गलत राह पे है, उसको कुछ हद तक सही राह पे ले आएंगे। ठीक है, भले ही वो ड्युअलिटी है, लेकिन फिर भी ड्युअलिटी के भी नीचे की हायरार्की में वो पड़ा हुआ है अभी, तो उसको कुछ हद तक ऊपर उठाएंगे। तो अभी वो उतनी ओर जा रहा है, उस ओर पे, उस पाथ पे जा रहा है। ठीक है, उसके पास योगेश्वर श्री कृष्ण से सहायता लेने का कोई मार्ग नहीं, क्योंकि वो अपने अभिमान के कारण और कई फैक्टर्स की वजह से उसने योगेश्वर श्री कृष्ण का साथ ही छोड़ दिया। तो अब वो द्रोणाचार्य जी के पास जा रहा है अपनी समस्या लेकर। ठीक है, तो इतना इस श्लोक में कहा गया है। एक और तुलना दी है रघुनाथ जी ने, दुर्योधन को कहा है कि दुर्योधन दुर अर्थात दूषित, यो धन अर्थात वह धन। ठीक है, दूषित धन। ठीक, तो देखिए इसमें हमें ये समझ में आता है कि यदि जो धनार्जन हम कर रहे हैं, अगर वो गलत तरीके से हो रहा है, और वो उसकी जो वृत्ति है, मतलब जो धन हमने अर्जित किया, अगर उसको अर्जित करने में हमारी वृत्ति गलत रही हो, या गलत तरीके से आया हो, गलत मार्ग से आया हो, किसी को नुकसान पहुंचा के आया हो, तो वो धन फिर हमारे अंदर, जो उससे हम अन्न खाएंगे और उसका जो हम उपयोग करेंगे उस धन का, वो हमारी वृत्ति को बिगाड़ देगा। ठीक है, और उसको हमको गलत राह पे ले जाएगा। और उसका एग्जाम्पल है उसका जो हम कहें कि उसको जो पर्सोनिफिकेशन है उसका, उस कैरेक्टर का, उसका पर्सोनिफिकेशन हो गया दुर्योधन। ठीक है, तो अगर हम गलत तरीके से धन अर्जित करेंगे और उसका उपयोग करेंगे, तो हमारा जो कैरेक्टर है वो दुर्योधन की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इस श्लोक से हमें दो बातें समझ में आती हैं कि ड्युअलिटी से हमें दूर हटना है, हमें अपने अंदर स्थित होने के लिए, हमें सही मार्ग पे चलने के लिए किसी एक चीज को पकड़ना है, और दूसरी चीज कि हमें जो भी जीवन में धन अर्जित करना है वो सही तरीके से करना। ठीक है, ये था प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस में मैं वीडियोस डालता रहूंगा। आप सभी को राम राम।